आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताएं और मैं एकदम फिट हूं। तो आज बिना देर करे हुए हम फटाफट से कुछ खास टिप देख लेते हैं। तो आज की सबसे पहली टिप है किचन से जुड़ी हुई, हम महिलाओं से जुड़ी हुई। तो हम जब अपनी किचन में खाना बनाते हैं तो कई तरह की सब्जियां लाते हैं, उसमें से एक बैगन भी है। और आप बैगन कितनी बार भी खरीद लें, हर बार डर लगता है कि कहीं इसके अंदर कीड़े ना हो, बैगन पुराना तो नहीं है। तो आज आपको दो बढ़िया तरीके बताऊंगी बैगन छांट के निकालने का। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बैगन लाते हैं तो बैगन फ्रेश और बिना कीड़े का निकलेगा। तो सबसे पहले जब आप बैगन लेने जाएं तो उसको दबा के देख लें। बैगन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर बैगन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो बैगन पुराना है। बैगन की डंठल एकदम ग्रीन होनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि ताजा टूटा हुआ बैगन है। और बैगन को चारों तरफ से आप घुमा घुमा के जरूर देख लें, बैगन में छेद नहीं होने चाहिए। अब अगर आप बैगन की सब्जी बना रहे हैं तो काट के बना लीजिए, लेकिन अगर आप भरता बना रहे हैं तो फिर से एक आपको टिप बताऊंगी, जिससे क्या होगा, बैगन का छिलका बहुत आसानी से निकलेगा और गैस की भी बचत होगी, जल्दी से बैगन पकेगा। तो उसके लिए आपको बैगन के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है। सरसों का तेल लगाने से बैगन बहुत अच्छे से पकता है, जल्दी पकता है और इसका छिलका भी बड़ी आसानी से उतर जाता है। तो थी ना कमाल की टिप। आप देख लेते हैं एक और बढ़िया सी किचन से जुड़ी हुई टिप। अभी गर्मी का समय है और हम हर एक वो चीज बना रहे हैं जो अभी धूप में जल्दी सूख जाए और हम पूरे साल स्टोर कर पाए। तो उसी में से एक ऐसी डिश है बड़ी, जिसको हम अभी बना के रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार बड़ी बरसात आते आते खराब हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और एक चीज और आपने देखी होगी कि कई बार जब हम बड़ी बनाते हैं ना तो अच्छे से पकती नहीं, बड़ी सॉफ्ट नहीं बनती। तो आज आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है जिससे कि बड़ी परफेक्ट बनेगी, और दूसरा तरीका ये है कि बड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब भी आप बड़ी बना रहे हैं ना तो आप उसमें कभी भी नमक ना डालें। बाकी मसाले आप डाल सकते हैं, लेकिन नमक आप बड़ी की जब सब्जी बनाएं तभी इस्तेमाल करें। अगर हम बड़ी को बनाते टाइम नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बरसात में यह बड़ी सीढ़ जाती है, इसमें सीढ़ा ना जाती है और फिर इसमें कीड़े लग जाते हैं और बड़ी खराब हो जाती है। अब बताऊंगी बड़ी सॉफ्ट बनाने का तरीका। जब आप सब्जी बनाएं तो बड़ी रुई जैसी घुल जाए, बहुत सॉफ्ट बने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप बड़ी के लिए दाल गला रहे हैं तो दाल को बहुत अच्छे से फेंटे जरूर। दाल जितनी ज्यादा आप फेंट देंगे ना उतनी सॉफ्ट और उतनी अच्छी फूली फूली बड़ी बन के तैयार होगी। तो थी ना एकदम अमेजिंग टिप, आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। अब एक और बढ़िया सी टिप देख लेते हैं। कई बार हमारे बाल अचानक से झड़ने लग जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाल बच्चे की तरह होते हैं, अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो सबसे पहले बाल रोते हैं। तो बालों को अगर आपको हेल्दी रखना है तो सबसे पहले अपने डाइट का ख्याल रखें, ढेर सारा पानी पिएं। अगर आप बीमार हैं ना तो बाल सबसे पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक और खास चीज का ख्याल रखना है कि आपको हमेशा बालों के लिए मोटे दांते वाली कंघी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके आसपास कहीं भी नीम के पेड़ की लकड़ी की कंघी मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। नीम की लकड़ी की कंघी करने से एक तो हमारे जुएं नहीं होते, डैंड्रफ नहीं होता, बाल नहीं झड़ते। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो बालों को भी हेल्दी रख पाते हैं। तो थी ना ये भी बहुत बढ़िया सी टिप। अब एक और बेहतरीन टिप देख लेते हैं, और ये टिप भी हमारे किचन से जुड़ी हुई है। हम अपने घर में दिन में 2 से 3 बार खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कई बार कस्टर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। उसमें हमको इस तरह के चम्मच की जरूरत पड़ती है। हम जब सब्जी वगैरह चलाते हैं ना, कस्टर्ड वगैरह चलाते हैं तो चम्मच को इस तरह से प्लेट में रखते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, गिर गिर जाता है। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी। आपको एक साफ सुथरी क्लॉथ पिन अपने किचन में रखनी है, चम्मच में इस तरह से फंसा देना है। आप जब भी अब इस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और प्लेट में रखेंगे ना तो ये चम्मच बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया ये हैंगर बन जाएगा। आप जब इस तरह से चम्मच को इस तरह से दूध के ऊपर चलाएंगे, कस्टर्ड के ऊपर, सब्जी के ऊपर, खीर के ऊपर, तो आप इसी चम्मच को इसी क्लॉथ पिन के सहारे से इस तरह से स्टैंड भी कर सकते हैं। ये चम्मच बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं। देखिए मैं आपको इस भगोने से टिका के चम्मच दिखा रही हूँ। कई बार चम्मच फिसल के दूध के अंदर चला जाता है, खीर के अंदर। तो आप अगर इस तरह से क्लॉथ पिन लगाते हैं ना तो ये बहुत बढ़िया वर्क करती है। साथ ही साथ आप खुश होने वाले हैं। तो अगर आप भी इस चम्मच को बाहर निकाल के रखते थे, प्लेट से खिसक के गिर जा रहा था, पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो जा रहा था, तो आज के बाद ये दिक्कत आएगी ही नहीं। थी ना एकदम अमेजिंग टिप। अब मैं बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया सी टिप, और ये टिप नहीं है, ये है जानकारी।
इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने, आप चौंक जाएंगे। हम सब अपने घर में इस तरह के पैकेट लाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत से कितना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो को देख के आप सन्न तो रह ही जाएंगे, लेकिन जब भी आप इस तरह का पैकेट लें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद इसमें क्या क्या है आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज देखनी है वो है कि इसमें पाम ऑयल है कि नहीं। पल्मोलिन ऑयल, ये पाम ऑयल ही होता है। जो पल्मोलिन लिखा है ना, ये पाम ऑयल ही होता है। कई जगह आपको पाम ऑयल मिलेगा, कई जगह आपको पल्मोलिन ऑयल मिलेगा। और इसकी बहुत सारी नमकीन मिक्सचर आते हैं, हम सब अपने घर में लाते भी हैं। अब देखिए मैगी है। हम लोग सोचते हैं ना कि मैगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे जब भूख लगती है ना, तुरंत मैगी उठाते हैं और बना के खा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके पास में ही आपको ऑयल दिखाई देगा। अगर इसमें पाम ऑयल है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैगी में भी पाम ऑयल है। ये देखिए, इसमें तो साफ साफ लिखा है। एक ही चीज़ है, आपको मैंने बिकानो में बताया ना, और ये मैगी में, दोनों में सेम ही ऑयल पड़ा है, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं। ये देखिए एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ये देखिए पल्मोलिन ये लिखा है। ये देखिए, इसको भी खाने लायक नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सोया स्टिक, बच्चे कितना प्यार से खाते हैं। बीका जी की है, और आपको पता है कि कौन कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं, और ये बहुत अच्छे ब्रांड में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सस्ती चीज़ें हैं। और ये देखिए नूर का, इसके तो सूप वगैरह सब कुछ आते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। इसमें पाम ऑयल भी लिखा है और ये देखिए पल्मोलिन भी लिखा है। दोनों एक ही तेल होते हैं, बस नाम इनके चेंज कर दिए जाते हैं। और ये अच्छी ब्रांड है, इसलिए दोनों नाम इन्होंने मेंशन कर दिए। बिस्किट, ये देखिए यूनिबिक का, वैसे ये मेरा फेवरेट बिस्किट अभी तक था। मुझे ये बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं लेके आती थी। पाम ऑयल, ये देखिए लिखा हुआ। ये देखिए कंपनी भी आप देख सकते हैं यूनिबिक की। अब इसी तरह है ब्रिटानिया का गुड डे। इंग्रेडिएंट्स ये देखिए, ये लिखा है पाम ऑयल। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको इन 6 चीजों को दिखा दिया, इन सारी चीजों में पाम ऑयल। इसी तरह आप अगर कुरकुरे लाते हैं, चिप्स लाते हैं, मार्केट से कोई भी पैकेट वाली चीज लाते हैं ना खाने पीने वाली, तो आप पीछे जरूर एक बार पढ़िएगा। हर एक चीज में ज्यादातर पाम ऑयल मिलता है। हम सब मिलकर के आवाज जरूर उठा सकते हैं कि इन चीजों में पाम ऑयल डालना बंद किया जाए। अगर हम लगातार पाम ऑयल का सेवन करते हैं तो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। पाम ऑयल खाने से चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ती है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा कई लोग इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं कि फिर उनका वेट कम ही नहीं होता। अगर आप लगातार पाम ऑयल से बनी हुई कोई ना कोई चीज सेवन कर रहे हैं ना, तो फिर आपके शरीर में सूजन आ जाती है, आपको स्किन से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। केवल पाम ऑयल हमारे शरीर को कितना बुरा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीजों को हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन पाम ऑयल के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर हम लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो हम गंभीर समस्या में फंस सकते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी, आप सबसे विदा चाहूंगी। आप सबको फिर से एक बार पूनम की तरफ से जय श्री राधे।